हेलो दोस्तों, आप लोग का फिर से स्वागत है एक बार। तो आज हम लोग विज्ञान का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो एग्जाम में आएगा ही आएगा। 100% गारंटी के साथ है कि एग्जाम में आएगा ही आएगा। और वो कितना नंबर क्वेश्चन का आएगा वो भी बता दे रहे हैं। तो वो आएगा क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पे वो आएगा और ये 3 अंक का आएगा। कितना अंक का आएगा? 3 अंक। ठीक है, ये 3 नंबर में आएगा ये क्वेश्चन। तो 14 नंबर क्वेश्चन पे आएगा, 3 नंबर में आएगा, 3 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो इसमें टोटल 5 क्वेश्चन बताएंगे। क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन में जो आएगा उसका 5 सेट बताएंगे। 5 में से कोई एक जरूर आएगा। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और जिनके पास ये वीडियो नहीं है उनको भी ये क्वेश्चन के बारे में बता दीजिए ताकि वो भी 3 नंबर पूरा फिक्स है कि ये आएगा। और ऐसे ही आगे वीडियो, अभी आप लोगों का बोर्ड एग्जाम आने वाला है तो ऐसे ही आगे हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो 100% गारंटी है कि वो एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है, तो 3 नंबर के लिए आज हम लोग पढ़ेंगे जो 5 क्वेश्चन बताएंगे। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए बिना लेट किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करें। 1 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि ऊर्जा के स्रोत के रूप में हम सौर ऊर्जा का उपयोग किस प्रकार करते हैं। ठीक है, ऊर्जा के स्रोत के रूप में हम सौर ऊर्जा का उपयोग किस प्रकार करते हैं। तो सौर ऊर्जा का उपयोग हम करते हैं अनाज और कपड़ों को सुखाने में। ठीक है, पहला नंबर क्या आ जाएगा कि अनाज और कपड़ों को सुखाने में। तो बोल रहे हैं तो उससे ही आप लोग को याद हो जाएगा, ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा, सारा समझ में आ जाएगा। तो पहला क्या लिखना है कि अनाज और कपड़ों को सुखाने में। दूसरा क्या है कि समुद्री पानी से नमक निकालने के लिए किया जाता है ना। समुद्री पानी से नमक बनाने में किया जाता है। तो समुद्र का जो पानी होता है उससे नमक बनाने में भी सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। फिर सौर कुकर का उपयोग करके हम खाना बनाने में भी करते हैं। सौर कुकर का उपयोग करके सूर्य से जो किरणें आती है तो उसका उपयोग करके हम उसको खाना बनाने में भी सौर कुकर का उपयोग करके हम करते हैं। ठीक है, तो ये 3 सिर्फ डिफिनेशन लिखना है, 3 ऑप्शन दे देना है ना। तो उससे आपको क्या मिल जाएगा? 3 नंबर फिक्स हो जाएगा। तो टोटल इसमें हम 5 क्वेश्चन बताएंगे, है ना। वो 5 में से एक को क्वेश्चन कोई बोर्ड एग्जाम में फिक्स है कि आएगा ही आएगा और 3 मार्क्स में आएगा। तो आप लोग ये 5 क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए तो 3 नंबर क्या हो जाएगा? फिक्स हो जाएगा। ठीक है, दूसरा नंबर क्या है कि ऊर्जा का उत्तम स्रोत किसे कहते हैं। ठीक है, ऊर्जा का उत्तम स्रोत किसे कहते हैं। अथवा में करके क्वेश्चन क्या दे सकता है, देगा या नहीं देगा वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन क्या दे सकता है। तो ऊर्जा के आदर्श स्रोत में क्या गुण होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ऊर्जा के आदर्श स्रोत में क्या गुण होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि ऊर्जा का उत्तम स्रोत उसे कहते हैं जिसका पहला क्या है कि प्रति एकांक आयतन अथवा प्रति एकांक द्रव्यमान में अधिक कार्य करे। मतलब प्रति एकांक आयतन और द्रव्यमान प्रति एकांक दोनों क्या करे? ज्यादा से ज्यादा वर्क करे, काम करे। ठीक है, तो वो उत्तम स्रोत है। दूसरा क्या है कि भंडारण अथवा परिवहन में आसान हो। मतलब जिसका क्या कर सके? भंडारण और परिवहन आसानी से किया जा सके, ज्यादा कठिन या कठिनाई का सामना न करना पड़े। तीसरा क्या है कि सरलता से सुलभ हो सके। मतलब सरलता से आसानी से हम लोगों को क्या हो सके? तो मिल सके, उपलब्ध हो सके। तो वही होता है सरलता से क्या हो सके? सुलभ हो सके। फिर चौथा क्या है कि वह सस्ता भी हो। मतलब क्या हो? ज्यादा महंगा नहीं हो, जिसके कारण क्या है कि सबको एफर्ट उसको कर सके, है ना। तो वह सस्ता, ज्यादा से ज्यादा क्या होना चाहिए? सस्ता होना चाहिए। तो वो सब ऊर्जा का उत्तम स्रोत माना जाता है। वैसे संसाधन जो आसानी से मिल सके, सस्ता मिल सके, वो सब क्या है कि उत्तम स्रोत है। जिसका भंडारण किया जा सके, मतलब जिसको जमा किया जा सके, जो प्रति एकांक आयतन और प्रति एकांक द्रव्यमान से अधिक क्या करे? कार्य करे। तो ये 4 ऑप्शन है, 4 पॉइंट लिख दिए, 3 नंबर फिक्स है। ठीक है, 4 की जगह 3 भी लिख सकते हैं तो 3 पॉइंट फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ देखिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि उत्तम ईंधन किसे कहते हैं। अथवा में क्या करके आ सकता है कि आदर्श ईंधन की विशेषताएं बताइए। ठीक है, तो क्या है उसका उत्तर कि एक उत्तम ईंधन वह होता है जिसका उष्मीयमान उच्च होता है। मतलब जो ज्यादा हीट देता है। ठीक है, जो सस्ता एवं सुगमता से उपलब्ध होता है, जो आसानी से क्या होता है? मिल जाता है और सस्ता भी होता है। तो वो एक आदर्श ईंधन है, अच्छा ईंधन माना जाता है। जिसे प्रज्वलन ताप की प्राप्ति हो, जिसे जलाने पर क्या होता है? ज्यादा ज्वलन ताप दे।
जो जलने के पश्चात अल्प धुआं तथा अधिक ऊष्मा उत्पन्न करता हो। जो जलने के बाद क्या देता हो, तो अधिक से अधिक ऊष्मा देता है और कम धुआं देता है। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन लिख दीजिएगा, 3 मार्क्स आपका फिक्स है। नेक्स्ट चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है कि जैव गैस को उत्तम ईंधन क्यों माना जाता है। जैव गैस जो होता है उसको सबसे अच्छा ईंधन क्यों माना जाता है, 2 उदाहरण दीजिए या 2 कारण बताइए। तो क्या है कि इसमें 75% तक मीथेन गैस होता है। कौन सा गैस होता है, मीथेन गैस। ठीक है, जिस कारण से इसे उत्तम ईंधन माना जाता है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि यह धुआं उत्पन्न किए बिना जलती है, मतलब ये ज्यादा धुआं उत्पन्न करता ही नहीं है, है ना, जिस कारण से ये उत्तम ईंधन माना जाता है। अगला है कि इसकी तापन क्षमता उच्च होती है, मतलब इसका जो तापन क्षमता होता है, हीट होता है, वो सबसे अधिक होता है, इसलिए इसको जैव गैस को उत्तम ईंधन माना जाता है। तो ये 4 क्वेश्चन है। तो 5वां नंबर और लास्ट क्वेश्चन बता रहे हैं, है ना, क्या है 5वां नंबर कि जीवाश्म ईंधन क्या है, जीवाश्म ईंधन की क्या हानियां हैं, मतलब जीवाश्म ईंधन कहते किसको है और इससे क्या क्या नुकसान है। तो क्या है कि पेड़ पौधों एवं जंतु के अवशेष करोड़ों वर्षों तक पृथ्वी के अंदर दबकर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अधिक ताप और दाब के कारण ईंधनों में परिवर्तित हो जाते हैं। ऐसे ही ईंधनों को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। मतलब होता क्या है कि करोड़ों वर्ष क्या होता है, पेड़ पौधे लोग जमीन के अंदर दब जाते हैं और दबने के कारण क्या होता है कि वहां ऑक्सीजन उपस्थित नहीं रहता है, जिस कारण से वो क्या हो जाता है, अधिक ताप और दाब के कारण वो ईंधनों में परिवर्तित हो जाते हैं, मतलब चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो वैसे ईंधनों को ही क्या कहते हैं, जीवाश्म ईंधन कहते हैं। मतलब जो जीवों के द्वारा ईंधन बनता है या मिलता है उसी को क्या कहते हैं, जीवाश्म ईंधन। ठीक है, इतना समझ में आया। तो उसका उदाहरण क्या हो जाएगा, कोयला और पेट्रोलियम, जो जमीन के अंदर से खोदकर निकाला जाता है। ठीक है, उसके बाद जीवाश्म ईंधन की क्या हानियां हैं, मतलब नुकसान क्या है इसका। तो इसका नुकसान क्या है कि जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत है। यदि हम इनका ऊर्जा स्रोतों का उपयोग इसी दर से करते रहें तो इनके भंडारण में शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगे। मतलब क्या है कि ये एक अनवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय और अनवीकरणीय 2 संसाधन होते हैं। तो जीवाश्म ईंधन जो है वो अनवीकरणीय संसाधन है, जो क्या हो जाएगा कि एक समय के बाद ये, अगर हम इसका उपयोग ऐसे करते रहें तो आने वाले समय में ये हम लोग को नहीं मिल पाएगा। ठीक है, और आने वाला पीढ़ी इसको नहीं देख पाएगा, इसका यूज नहीं कर पाएगा। ठीक, जीवाश्म ईंधन के जलने पर मुक्त होने वाले कार्बन, नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। इनसे अम्लीय वर्षा होती है जो जल तथा मृदा के संसाधनों को प्रभावित करती है। तो जब ये जीवाश्म ईंधन जब जलाया जाता है, जब हम लोग इसका प्रयोग करते हैं तो इससे कुछ गैस निकलता है। वो गैस क्या करता है, तो अम्लीय वर्षा को प्रभावित करता है। जब अम्लीय वर्षा होती है तो वो अम्लीय वर्षा जब जमीन में जल पर पड़ता है और मृदा पर पड़ता है, तो जो भी हम लोग मिट्टी से उगाकर खाते हैं और जल जो जीव जंतु रहते हैं जल में, वो सबको क्या करता है, ये नुकसानदेह करता है, मतलब सबको नुकसान करता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 5 क्वेश्चन बताया, 5 क्वेश्चन में 100% बोल रहे कि एक क्वेश्चन जरूर आपको बोर्ड एग्जाम में 14 नंबर, क्वेश्चन नंबर 14 पे आएगा ही आएगा। ठीक है।